बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। कहा दिसंबर में 8 अरब 48 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा की गई। डिस्कोस को 8 अरब 20 करोड़ 80 लाख यूनिट बिजली फराहम की गई। बिजली की फ़ी यूनिट लागत 9 रुपये 62 पैसे रही। नेपरा 29 जनवरी को समाप्त करेगी। खारान बलूचिस्तान में बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। भारतीय हिमायत याफ्ता 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान में बैंक्स और थाने को निशाना बनाया। दहशतगर्द पुलिस स्टेशन में यरगमाली सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में थे, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से पसवा हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान तालिबान और TTP के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम कर रहा है। दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो देंगे। कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। कराची में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने कहा, ये तहरीक हमने किसी की दुश्मनी में नहीं बनाई। पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 निकात पर मुत्तफ़िक़ हों, आप दस्तखत कर दें, बानी PTI से मैं करा लूँगा। नवाज शरीफ से मुताल्लिक़ सवाल का जवाब असम्बली में दूंगा। वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। इलेक्शन कमीशन ने टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। हर साल 31 दिसंबर तक सेनेटर्स और अरकान असम्बली पर गोशवारे जमा कराना लाजिम है। मुअत्तल अरकान में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 4 ख़वातीन अरकान भी शामिल। गोशवारे जमा कराने पर मुअत्तल अरकान की रुकनीत बहाल कर दी जाएगी। सिंध, पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध, परवाजें और ट्रैफिक मुतासिर। मुतादिद मोटरवेज बंद। M1 पेशावर से रशकई और M2 लाहौर से चक्री तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। M14 दाऊद खेल से ईसा खेल तक बंद। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला अस्तूर में कई घंटों से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। शदीद बर्फबारी से कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। ज़िला दियाबर के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। बल्तिस्तान डिवीज़न के चारों अजला स्कर्दू, खुरमंग, कांचे और शिगर के बालाई और नशेबी इलाकों में भी बर्फबारी। वादी नीलम के बालाई इलाकों और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। 22 और 23 जून को कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल एक बार फिर वापस ले लिया। नोटिफिकेशन में कहा, हुकूमत ने 10 जनवरी को इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत का ढांचा और इलेक्शंस का मोड तब्दील किया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का प्रोग्राम वापस लेता है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 15 फरवरी को बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत की सहूलतें हर शहरी का बुनियादी हक़ हैं। हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलतों का हक़ दहलीज़ पर फराहम कर रही है। सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तक़रीब से खिताब में कहा, सेहत कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ 2016 में मियाँ नवाज शरीफ ने किया था। सेहत कार्ड प्रोग्राम सूबों में फैला और लाखों ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए। वज़ीर आज़म, सेहत कार्ड का इजरा अवामी फ़लाह के अज़म का तसलसल है। थर्ड पार्टी के ज़रिए प्रोग्राम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने तक़रीब में सेहत कार्ड तक़सीम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मलीर नदी पुल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तामीराती मयार पर कोई समझौता न करने का हुक्म। कहा, मलीर नदी पुल पर 65% काम हो चुका। पुल की तामीर में 2026 तक मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध का रैम्स के लिए बजरी और एग्रीगेट बेस का स्टॉक फौरी यकीनी बनाने का भी हुक्म।
वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम का मलीर नदी पर ज़ेर तामीर पुल का दौरा, पुल की तामीराती पेशरफ्त, मयार के तफसीली जायजे की रिपोर्ट वज़ीर आला को दी। गजा में इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में हमास के रहनुमा समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, हमास के इसराइली हमले की मज़म्मत, कहा यह कार्रवाई जंग बंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता अक्टूबर से नाफिज जंग बंदी के बाद से अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा के निस्फ से ज़ायद इलाके में इमारतें मसमार करके लोगों को बेघर कर दिया, जहां अब 20 लाख से ज़ायद अफराद आर्जी पनागाहों या तबाहशुदा इमारतों में रहने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मलबे का वज़न अंदाज़न 6 करोड़ टन है। अगर इसे उठाना शुरू किया जाए तो ये मलबा उठाने में 7 साल लगेंगे। ये मलबा बहरी जहाज़ के 3000 कंटेनर्स के बराबर है। मिनियापोलिस में मंगल के रोज़ फेडरल एजेंट्स ने आलिया रहमान नामी खातून को गाड़ी से खींचकर घसीटा। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलिया रहमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया वो अपने इलाज के लिए ब्रेन इंजरी सेंटर जा रही थी। नकाबपोश एजेंट्स ने ये बताने के बावजूद कि वो डिसेबल हैं, उन्हें जानवर की तरह गाड़ी से खींच कर निकाला। आलिया रहमान ने बताया फेडरल एजेंट्स की हिरासत के दौरान उन्होंने डॉक्टर से मुआयना कराने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्हें हिरासती मरकज़ पहुंचा दिया गया, जहां वो बेहोश हो गई। फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आलिया रहमान के साथ ये वाक़या उस जगह से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर है जहां फेडरल एजेंट्स ने रेनिगेड को कत्ल किया था। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मरिया कोरेना मचाडो ने अपना नोबेल अमन इनाम अमरीकी सदर ट्रंप को पेश कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर नोबेल अमन इनाम रखने के ख्वाहिशमंद हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने मरिया मचाडो का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि मरिया ने उनके किए हुए कामों पर अपना अमन नोबेल इनाम उन्हें पेश किया। ये बाहमी एहतराम का शानदार मुजाहरा है। ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारी, अमेरिका ने श्रीलंका में ट्रेनिंग के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम में भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाले अली खान, एहसान आदिल, मोहम्मद मोहसिन और शायान जहांगीर भी शामिल। इंग्लिश क्रिकेट टीम में भी पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले स्पिनर आदिल रशीद और मोहम्मद रेहान को भारतीय वीज़े मिलने का इंतजार। रवां हफ्ते टीम के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं हो सकेंगे। जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान ड्रमस्टिक डिप्लोमेसी। जापानी वज़ीर आज़म और जनूबी कोरिया के सदर की के-पॉप बैंड के गानों की धुनों पर ड्रम परफॉर्मेंस। दोनों रहनुमाओं ने परफॉर्मेंस के बाद दस्तखतशुदा ड्रम स्टिक का तबादला किया। मुनफरिद परफॉर्मेंस का एहतमाम जनूबी कोरिया के सदर के सरकारी दौरा जापान के इख्तिताम पर किया गया। कराची के इलाके मेट्रोविल भावानी चाली में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद, फायरिंग से एक शख्स जख्मी। नाज़माबाद अन्नू भाई पार्क के करीब से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। और कराची वेस्टवाफ में एक कंटेनर में फिर आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गुज़िश्ता रोज़ भी किमाड़ी वेस्टवाफ में मौजूद कंटेनर्स में आग लग गई थी, जिसे बुझा दिया गया था। आग से 20 कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल, कपड़ा और लिथियम बैटरीज मौजूद थी।